बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुन अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में दुनिया के कोने कोने से मुसलमान, तमाम आलम इस्लाम के हर मसलक से मुसलमान वहाँ पर जाते हैं हज के फ़रीज़े की अदायगी के लिए। और एक अरसे से हम सब बल्कि पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि जो मसलकी तासुब वहाँ पर पाया जाता था अब वो शायद कम हो रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ़ बातों की हद तक ही थी, हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। कल 26 जून और सऊदी अरब में 8 ज़िलहज के दिन बहरैन से ताल्लुक़ रखने वाले शिया आलिम जमील अल बाक़री को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया सऊदी हुकूमत की जानिब से। और गिरफ़्तार किस लिए किया गया सुनकर आप हैरान होंगे कि वो वहाँ पर सफ़ा व मरवा में सई के दौरान अपने ग्रुप के हमरा दुआए इमाम ज़माना तिलावत कर रहे थे। और इस ख़बर की तस्दीक आप अपने तौर पे कर सकते हैं अगर कोई ये समझता है कि ये शिया प्लेटफॉर्म है और ये जानबूझ के ऐसी बात कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी वो स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे। इंटरनेशनल मीडिया ने इस ख़बर की तस्दीक की है और सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। और ये जो इदारे हैं जो ख़बरें देते हैं ये शिया और सुन्नी नहीं होते बल्कि ये हक़ाइक़ बयान करते हैं। सबसे पहले तो हम इस गिरफ़्तारी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसी साल बल्कि कुछ माह पहले 13 रजब को अल्लामा नादिर तक़वी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने या अली अल मुर्तज़ा एक झंडे पर लिखा हुआ था वो वहाँ पर लहराया था। और उस वक्त इन्होंने जवाब ये दिया था कि वहाँ पर किसी किस्म का झंडा नहीं लहराया जा सकता खाना काबा में। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि दुआए इमाम ज़माना जो कि हर शिया का अक़ीदा है, शियत अधूरी है इस दुआ के बग़ैर, तो इसके पढ़ने पर आप कैसे किसी को गिरफ़्तार कर सकते हैं? अब क्या ये भी डिक्टेट किया जाएगा कि कौन सी दुआ आपने पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी? ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक तशवीशनाक बात है कि एक ऐसी जगह कि जहाँ पर तमाम मसालिक से लोग आते हैं जो कि मुश्तरका है सब मुसलमानों का, लेकिन अगर वहाँ पर भी आप अपने अकायद के मुताबिक अपने तरीक़े के मुताबिक आप इबादत नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या सवालिया निशान नहीं है आलम इस्लाम पर? क्योंकि इन शिया आलिम जिनका नाम जमील अल बाक़री है इनका ताल्लुक़ बहरैन से है, तो बहरैन के भी बहुत से चैनल इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और याद रहे बहरैन उन ममालिक में से है कि जहाँ पर अक्सरियत आबादी की फ़िक़ा जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखती है और बादशाहत उन लोगों की है कि जो अहले बैत को नहीं मानते। तो इसलिए अब तो बहरैन के चैनल भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और सारी दुनिया को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। इस तरह किसी को दुआए इमाम ज़माना पढ़ने पर गिरफ़्तार करना ये काबिल मज़म्मत बात है। और दुआए इमाम ज़माना है क्या? इमाम महदी के ज़हूर की दुआ है, और जो इस दुआ का मुखालिफ है गोया वो इमाम असर का मुखालिफ है। और आज हमें पता चल रहा है कि आप गौर करें कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात से लोगों को कितनी दुश्मनी है, और जिन लोगों को दुश्मनी है इन्हीं के बड़े किसी दौर में रसूल अल्लाह के मुखालिफ थे, किसी दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और आज इनकी नस्लों में इमाम महदी के लिए बोझ है। और इन्हीं लोगों ने ये कहा था कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो हम इमाम से जंग करेंगे। तो आज जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ये अपने अमल से इस चीज़ को साबित कर रहे हैं। और ट्विटर पर बहुत से लोग बिन सलमान को टैग भी कर रहे हैं, उसे ट्वीट करके ये बात पूछ रहे हैं कि तुमने अपने मुल्क में ख़वातीन की रेसलिंग की इजाज़त दे दी, अदाकार और अदाकाराएँ फ़िल्मी वो वहाँ पर आके प्रोग्राम करती हैं, डांस करती हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बड़ा आप अपने मुल्क को लिबरल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनाना है तो बनाएं, लेकिन फिर अहले बैत के मामले में आकर आप में बोझ क्यों आ जाता है? वहाँ पर आपको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? एक तरफ तो ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बेहतर हुए हमने देखा कि जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसे सारे हालात में एक शिया आलम की दुआए इमाम ज़माना पढ़ने पर गिरफ़्तारी इंतहाई काबिल अफ़सोस बात है। क्योंकि किसी भी मसलक को आप ज़बरदस्ती दबा नहीं सकते, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह कि जहाँ पर सारे आलम इस्लाम से मसालिक इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एक दुआ पढ़ने पर एक आलिम को गिरफ़्तार करना इंतहाई काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत बात है। किसी के अक़ायद को इस तरह से ज़बरदस्ती दबाना ये इस्लाम का दर्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमाम महदी से लोगों का बुग़्ज़ अयां होता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कभी
اس ترانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس میں امام کا ذکر ہے، کبھی دعا کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں آج سے 20 سال پہلے تو لوگ نہ مانتے شاید، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو یقیناً آپ شیئر کریں گے اور شیئر کریے گا تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔